हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदय। नाम बशर। तो गाइस, बहुत बड़ी विक्ट्री एक और भारत ने हासिल कर ली है। यार मैं क्या बोलूं, अरब के एक बहुत ही पावरफुल कंट्री इराक ने इंडियन रुपीस का अकाउंट अपने देश में खोल लिया है। इंडिया के साथ अब होगी ट्रेड इंडियन रुपीस के अंदर। मतलब अब इंडियन रुपीस के अंदर भारत ट्रेड करेगा इराक के साथ। दुबई ने पहले किया ना, पहले दुबई ने, रूस ने, दुबई ने, और अब तीसरा कंट्री मेरे ख्याल में ये इंडिया, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश ये तो करते आ रहे हैं ना। श्रीलंका। और पहले यार वीडियो देखते हैं, मैं तो पहले वो क्या कहते हैं, शॉक्ड है यार। तो पहले देखते हैं क्या हुआ, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत को सबसे बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। एक ऐसी कामयाबी जिसे हासिल करने में हम पिछले 2.5 साल से लगे पड़े थे कि किसी तरीके से एक बार अरब देशों में हमें एक दरवाजा मिल जाए, एक ऐसा एंट्री पॉइंट जहां से घुसकर हम पूरे अरब वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट को कैप्चर कर लें। वो दरवाजा हमें मिला। अब से कुछ महीने पहले भारत ने यूएई के साथ मिलकर एक बहुत ही बढ़िया एग्रीमेंट किया, जिसमें हमने रुपए कार्ड लॉन्च किया, यूपीआई लॉन्च किया। इसके अलावा उनके साथ हमने भारतीय रुपए में व्यापार भी करना शुरू कर दिया। वो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट था और भारत ने उसका ऐसा शानदार इस्तेमाल किया है कि आज हमें उसकी वजह से ही एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मिला है। लेकिन क्या है ये खुशखबरी, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने रिपोर्ट किया है कि इराक, जो पूरे अरब वर्ल्ड का नंबर 2 सबसे बड़ा तेल बेचने वाला देश है सऊदी के बाद, उसने भारत के अंदर एक वोस्त्रो अकाउंट खोल लिया है। लेकिन ये वोस्त्रो अकाउंट है क्या? तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर भारी प्रतिबंध लगे और वो व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तब भारत ने ये सुविधा स्टार्ट की थी वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट की, जिसके तहत आप इन दोनों अकाउंट के जरिए रुपए को भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, यानी कि रुपए में व्यापार कर सकते हैं किसी भी देश के साथ। इसी का फायदा अब उठा रहा है इराक, और इसीलिए भारत में इन्होंने वोस्त्रो अकाउंट खुलवा लिया है। इस अकाउंट के जरिए अब होगा ये कि भारत इराक से जो भी कच्चा तेल मंगाएगा उसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में नहीं करेगा। हम इस वोस्त्रो अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे और तेल के बदले उन्हें भारतीय रुपया देंगे। उसके बाद वो भारतीय रुपये का इस्तेमाल करेंगे खुद के व्यापार में। उन्हें दुनिया के किसी देश से सामान खरीदना है, मान लीजिए भारत से ही उन्हें सब्जियां खरीदनी है, तो तेल की जो पेमेंट उनके पास आई है भारतीय रुपये के रूप में, तो उस भारतीय रुपये का इस्तेमाल करके वो भारत से ही अपनी जरूरत का सारा सामान, जैसे कि चावल, अनाज, इसके अलावा सब्जियां, खाने पीने की जरूरत के अन्य सामान सब भारत से ही खरीद लिया करेंगे। इससे इराक को 2 फायदे होंगे। पहला ये कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, उससे पहले भारत सबसे ज्यादा तेल इराक से खरीदा करता था, लेकिन युद्ध के बाद भारत ने इराक से तेल लगभग खरीदना बंद कर दिया और उसके बदले रूस से तेल खरीदने लगा। अब इससे इराक को भयंकर नुकसान हुआ, उनके बजट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा कस्टमर हुआ करता था। अरबों डॉलर की उनकी मार्केट खत्म हो गई। इसीलिए इराक चाहता है कि भारत उससे फिर से तेल ज्यादा खरीदने लगे। इसके लिए वो हमें कहीं डिस्काउंट ऑफर भी देने को तैयार हैं, और साथ ही अब भारतीय रुपए में भी व्यापार करने को तैयार हैं। यानी कि इस रुपये ट्रेड के तहत भारत उनसे दोबारा तेल खरीदना शुरू कर सकता है, जिससे कि उनकी बम्पर कमाई होगी और युद्धग्रस्त इराक, जो बर्बाद हो चुका है पिछले 10 सालों में, वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। ये इनका पहला फायदा है। लेकिन दूसरा फायदा इनका ये है कि इराक डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि पिछले 30 सालों में डॉलर पर डिपेंड होने का इनका अनुभव बहुत ही ज्यादा बदतर रहा है। इसीलिए ये अलग अलग करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं और इसीलिए भारतीय रुपए को अपना रहे हैं। तो ये तो हो गया इराक का फायदा। भारत का क्या फायदा है? भारत के तो अपरंपार फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि जब भारतीय रुपए में व्यापार होगा तो रुपए का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जिस करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ता है ना, उसकी डिमांड बढ़ती है मार्केट में, और डिमांड का मतलब उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले ज्यादा होती है, जिससे कि वो करेंसी भी मजबूत होती है, और करेंसी मजबूत होती है तो उस देश की सरकार के हाथ मजबूत होते हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी से लेकर उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तक सब बढ़ जाती हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि इराक अपना ज्यादातर तेल जब बेचता था तो उसका सारा पेमेंट उसे अमेरिकी डॉलर में मिलता था।
अब उस डॉलर के बदले वो अपनी ज़रूरत का सामान किसी भी देश से खरीद लिया करता था, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान, किसी भी देश से आप खरीद लो, आपके पास अमेरिकी डॉलर है। लेकिन जब उसके पास भारतीय रुपए आएंगे तो वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदेगा। अब रुपया सबसे बढ़िया भारत में चलेगा तो वो क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत का सामान, मान लीजिए अभी तक पाकिस्तान से चावल खरीद रहे थे, तो वो पाकिस्तान से नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे कि यार हमारे पास भारत रुपया से पड़ा है, लेंगे। क्यों ना हाँ। इसका इस्तेमाल रुपया किया जाए पड़ा, और भारत भारत से से चावल क्यों खरीद ना लिए खरीदें? जाए। हर और चीज़ इसी भारत से तरीके से लेंगे। वो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान भारतीय रुपए में जब खरीदेंगे तो ज़्यादातर भारत से ही खरीदेंगे। इस वजह से भारत का उनका भी एक्सपोर्ट फायदा, बढ़ेगा, भारत भारत का भी इराक का फायदा। व्यापार भी बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो इसके फायदे ही फायदे हैं। और बताया जा रहा है कि भारत अब अरब देशों के मार्केट में छाना शुरू हो चुका है और एक के बाद एक अब तो भारत बाकी सभी अरब देशों को रुपए की छत्र छाया में ले आएगा। ला और रहा है। जैसे ही कोई खबर आएगी सही सबसे भारत पहले जुड़ा है आपको भाई। यही मिलेगी। हाँ भाई, इसी के साथ तो यार वीडियो का तो यार भारत तक तो वही लगा जा रहा है भाई। अरब देशों को तो बहुत जल्दी भारत को एक ये और भारत बात की है। बहुत बड़ा भाई फायदा हो गया भाई। एक और बात हाँ, है, मुझे जितना लग रहा है आने वाले वक्त में, फ्यूचर की मैं बात हाँ, कर हाँ, रहा हूँ, इंडिया, इराक और रशिया, इन दोनों कंट्री से दबा के तेल लेने वाला है। और इंडिया जो और कंट्री से तेल उठा रहा है वो बहुत कम कर सही देगा। बात जिस तरह है, सऊदी अरब हो गया, हो सकता है यूएई से भी चलेगा, क्योंकि उसका भी रुपये में ट्रेड हो रही हाँ, है रुपये शायद से। की। जहाँ ये जहाँ तीन से कंट्री रुपये होगा भारत वहां से यही ही। हाँ। अब रूस से रुपये में भारत तेल ले रहा है, सऊदी अरब से रुपये में ट्रेड हो रही है, तीसरा इराक जुड़ जाएगा, भारत उससे लेगा। तो मतलब जो जो भारत को रुपये में आगे टाइम में देगा, भारत उनके साथ भी व्यापार करेगा और इंडियन करेंसी में सारा व्यापार होगा। मतलब वो वही पैसा दे के इंडिया से, तो इंडिया का सर्कुलेशन फुल बढ़ेगा, इंडिया का रुपया दिन ब दिन महंगा तगड़ा भी होगा। भाई। दूसरी बात ये हाँ। कि देखो अब इराक है, हाँ। फर्ज करो वो ले रहा है पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से या तो चाइना वो- से। या चाइना से, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। वो कहेगा कि यार मेरे पास रुपया है, मैं सारा ऑयल इंडिया को इनको मैं बेच रहा हूं, डॉलर क्यों दूं? तो मैं इनको क्यों ये सारा कुछ दूं? हाँ, मैं हाँ। इंडिया को ही दूंगा रुपया, हाँ। और मैं जो है ना उनसे ही सारी चीजें उठाऊंगा। हाँ। और जब वो चीजें उठाएगा तो इंडिया हर चीज फिर देगा। हाँ। क्योंकि इंडिया तुम्हें पता है हर चीज बना रहा सही है, बात। सॉफ्टवेयर देख लो, स्टील देख लो, आईटी सेक्टर के मामले में सारी चीजें देख हाँ। लो, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं, सब्जियां, ये फ्रूट्स, सब ड्राई देख लो। फ्रूट्स, हाँ, हाँ। मतलब हर चीज यार, चावल, सही हर बात चीज है, वो सही बात इंडिया है। से उठाएगा हाँ। तो उसको फायदा, घी हो, मतलब हर चीज वो उससे उठाएगा। जब हर चीज हाँ। वो भारत से उठाएगा तो उसके फायदे ही और फायदे मुझे होंगे ना। जितना लग रहा है आने वाले वक्त में, मैं गिन के कंट्रीज का बता रहा हूँ, सऊदी अरब, यूएई, यूएई तो हो गया, और सऊदी भी अरब, करेगा। ईरान, हाँ, अच्छा ये ओमान, बाकी ओमान, इराक, ये जितने भी मिडिल इराक, ईस्ट देश ये हैं, हाँ। सारे कंट्रीज जो है ना यूरोपीय में यूरोपीय में करने करेंगे, वाले हाँ। आने वाले वक्त में, मुझे ये लग रहा है। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।